मेनली मुगल्स, मतलब मुगल्स के बारे में ज़्यादा पूछा गया था, तो एक्चुअली थोड़ा हिस्ट्री मेरा भी वीक है और मुगल्स का तो उतना कुछ पता नहीं जो था। बच्चे एग्जाम देने वाले हैं, जिसका आगे एग्जाम है, नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस डायरीज में। अभी हम लोग एक एग्जाम सेंटर पे आए हुए हैं। अभी आप लोगों को पता ही होगा कि 9 से 11 नवंबर तक एसएससी सीपीओ का एग्जाम चलने वाला है। उसी का फर्स्ट शिफ्ट आज ओवर हुआ है। पहला एग्जाम था, फर्स्ट शिफ्ट था। उसी में हम लोग बच्चों से एसएससी सीपीओ का एग्जाम आज फर्स्ट शिफ्ट का कैसा रहा? एग्जाम ठीक था, क्वेश्चन का भी लेवल ठीक था। क्वेश्चन कितना अटेम्प्ट किया आप? 157। 157। क्या लगा क्वेश्चन का लेवल किस टाइप का था? जो बच्चे आगे जिसका एग्जाम है उसको क्या बताना चाहिए? ठीक था, आसान था। अगर आप सही वे में किए होंगे प्रिपरेशन तो आसान था मेरे हिसाब से। चलिए, क्या नाम है आपका? सौरभ। 165 है। 165 कैसा था क्वेश्चन का लेवल बताइए। मतलब इजी था, मैथ्स वगैरह का क्वेश्चन। मैथ्स में कौन से चैप्टर से सबसे ज्यादा फोकस किया गया था? किससे ज्यादा क्वेश्चन था? मिक्स था। मिक्स था। हाँ। जैसे कि बहुत बच्चे को पता ही नहीं है एसएससी सीपीओ का एग्जाम का फॉर्म भर दिए, कितना क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें ब्रीफ में बता दीजिए थोड़ा सा। 50 क्वेश्चन फ्रॉम ईच सेक्शन होते हैं। मैथ से 50 क्वेश्चन, रीजनिंग से 50 क्वेश्चन, इंग्लिश से 50 क्वेश्चन और जीके से 50 क्वेश्चन। तो आपको क्या लगा रीजनिंग का क्वेश्चन कैसा था? सबका इजी ही था। मैथ्स और रीजनिंग जो है वो बहुत ज़्यादा इजी था। मैथ्स रीजनिंग इजी था। उसके बाद जो जीके में बताइए, जीके में कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा गया? एसएससी का होता है आर्ट एंड कल्चर से। तो करंट अफेयर्स में जैसे अवार्ड सबसे क्वेश्चन था कि नहीं? 2021 और 2020 से कुछ रिलेटेड। कौन सा अवार्ड से बताइए, अब यदि याद हो तो। एक्चुअली याद नहीं है हमको। जीके का कोई क्वेश्चन याद हो आपको? हाँ, मतलब वही कल्चर से जो भी डांस फॉर्म होता है उससे रिलेटेड जो पर्सन है उनसे क्वेश्चन पूछा जा रहा होता है। मौलिक अधिकार के बारे में पूछा। क्या नाम है आपका? मेरा रंगेश कुमार। कहाँ से आए हैं आप? यहीं भागलपुर डिस्ट्रिक्ट से। आप बताइए, आपको याद है कोई क्वेश्चन जीके के बारे में? मौलिक अधिकार पूछा था, कौन सा अनुच्छेद के तहत है, मौलिक कर्तव्य पूछा था, यही सब पूछा था जीके जीएस में। जीके जीएस में। और जीएस में साइंस में कौन सा टॉपिक से सबसे ज्यादा? बायोलॉजी से, फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, कौन सा से ज्यादा? तीनों सेक्शन था, बायोलॉजी से कम था थोड़ा, फिजिक्स केमिस्ट्री से ज़्यादा था। और मैथ के बारे में बताइए, मैथ का क्वेश्चन कैसा था? लेवल कैसा था? 10th लेवल का था या उससे ज्यादा था? थोड़ा कैलकुलेटिव पेपर था, लेकिन मैथ में इंग्लिश ईजी था, सॉल्व हो रहा था जल्दी मैथ का? थोड़ा कैलकुलेटिव था लेकिन पढ़ने वाला था। इंग्लिश में कैसा कैसा क्वेश्चन था? वर्ड सब तो पूरा प्रीवियस ईयर ही था, बाकी सब ईजी था। स्पेलिंग टेस्ट दिया हुआ था? हाँ, कितना क्वेश्चन था स्पेलिंग से? 5 क्वेश्चन। और मैथ में परसेंटेज से कितना था? लगभग 3 के राउंड। 3 के राउंड। 3 के राउंड। और वो रेशियो का? रेशियो का 1 क्वेश्चन था। रीजनिंग में बताइए, रीजनिंग में ब्लड रिलेशन, पजल, ये सबसे क्वेश्चन था कि नहीं? 2 पजल था, ब्लड रिलेशन से भी 2 क्वेश्चन था, यही सब। रीजनिंग मतलब इजी था, बस थोड़ा पेपर कैलकुलेटिव था, गुना भाग, बाकी सब इजी था। चलिए, मतलब 50 में 50 लोग बना सकते हैं। आप कितना अटेम्प्ट किए? हम लगभग 168 के हैं। क्या लगता है, उम्मीद है आगे आपका कि रिजल्ट इसमें होगा? हाँ, पीटी में तो 100% अच्छा, रिजल्ट हो जाएगा। हाँ, पीटी में हो जाएगा। इसमें एग्जाम का बता दीजिए, कितना चरण में एग्जाम होता है? क्योंकि पता है कि 3 चरण, बहुत बच्चे को पता भी नहीं है कितने चरण में एग्जाम होता है और कितने देर का होता है। शायद मेरे को आइडिया नहीं, शायद 2 चरण में होता है, शिफ्ट 1 शिफ्ट 2। नहीं, ये टायर 1 टायर 2 उसके बाद भी तो है ना। हाँ, एक इंग्लिश का स्पेशली लिया जाएगा, तो 3 चरण होगा। क्वालिफाई करने के फिजिकल बाद, होगा, उसके बाद क्वालिफाई होने के बाद हाँ। ये होगा, दौड़ उड़ होगा। हाँ। उसके बाद फिर मेंस में होगा सिर्फ इंग्लिश 200 क्वेश्चन का, फिर उसके बाद हो गया, उसका मेरिट उडिट बनेगा, बस इतना से। आपका नाम और कहाँ से आए? हम ऐसे कटिहार से आए हुए हैं, मेरा नाम ऋतिक नाम हुआ। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और भी इधर है, आप एग्जाम देके निकले हैं क्या? अभी आप देने वाले हैं, तो आपको क्या लग रहा है, आप तैयार होकर आए हुए हैं? अभी जो निकल रहे थे बच्चों से आप लोग सुन भी रहे होंगे कि कैसा क्वेश्चन का लेवल पूछा, उस तरीके से आप तैयार होकर आए हैं कि नहीं? ऑब्वियसली तैयारी तो है ही, बस अभी देखने आए हैं। हमको लगा आप पूछ रहे हो तो हम भी कुछ देख लेते हैं, क्योंकि पहला शिफ्ट था, पहला ही डे है। आपका सेकंड शिफ्ट में एग्जाम है? जी। चलिए, आप लोगों से मिलेंगे सेकंड शिफ्ट में। 112 क्वेश्चन अटेम्प्ट। 112 क्वेश्चन किए। एसएससी सीपीओ के एग्जाम के बारे में बहुत बच्चे को पता नहीं है। वो फॉर्म भर दिए थे, एडमिट कार्ड लेकर आ रहे हैं, यहाँ पे पूछ रहे हैं कि टाइम कितना है, क्वेश्चन कितना पूछा जाता है। आप बता दीजिए ब्रीफ में थोड़ा सा। देखिए 200 क्वेश्चन टोटल पूछा जाता है, ठीक है। कौन कौन से टॉपिक से कितना कितना क्वेश्चन आता है? जनरल अवेयरनेस और जीके से 50 क्वेश्चन, हाँ। जनरल एप्टीट्यूड से 50 क्वेश्चन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 50 क्वेश्चन, और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन या हिंदी अगर जिनका है वो कॉम्प्रिहेंशन से 50 क्वेश्चन पूछा जाता है। अच्छा, क्वेश्चन का लेवल बताइए, कैसा है क्वेश्चन का लेवल? जिस बच्चे का आगे एग्जाम है, आगे वाले शिफ्ट में आने वाले दिन में, तो उसको क्या सलाह देना चाहेंगे, कैसे वो तैयारी करे इसके लिए? आप तो एग्जाम दिखा रहे हैं, आपको एक्सपीरियंस। देखिए 200 क्वेश्चन में टोटल 4 सेक्शन में डिवाइड है। 4 सेक्शन में 3 सेक्शन जो है वो इजी है। 3 सेक्शन कौन कौन सा इजी है? जीके, मैथ, जीके जीएस नहीं, मैथ रीजनिंग, हाँ, जीके जीएस, मैथ रीजनिंग और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। इंग्लिश भी हाँ, ये इजी है। बाकी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में थोड़ा सा वो वक्त ज़्यादा लगता है। अच्छा, करंट अफेयर्स से बताइए, पिछले कितने दिनों का करंट अफेयर्स पूछा गया था? 1 साल का या पिछले 6 महीने का? अभी रिसेंटली 2-3 दिन पहले जो एक फैसला आया था, जजमेंट जो ये आया है 10% EWS वाला, EWS, हाँ, ये क्वेश्चन भी उसमें था। ये क्वेश्चन पूछा गया था। इतना अपडेट है एसएससी? हाँ, इतना अपडेट है। हाँ, उसके बाद वाला बताइए, जैसे करंट अफेयर्स पिछले कुछ अभी सालों का। टोक्यो ओलंपिक जो 2020 में हुआ था पर पोस्टपोन्ड होकर 21 में हुआ है, हाँ।
तो उसके रिलेटेड भी क्वेश्चन था कि मतलब एक ओलंपिक जो ऐसा हुआ है जो कि अपने ईयर में होना था लेकिन नहीं होके नेक्स्ट ईयर में हुआ है, वो हुआ। ये था। फिर सोनू सूद के बारे में भी एक क्वेश्चन था, सोनू सूद से क्या था रिलेटिव? ये उनका जो बुक है आई एम नॉट मसीहा, ये वाला पूछा गया ये था। उनका मतलब तो ये आप क्वेश्चन सही टिक किए थे। हाँ सही किए हैं, ये तो पता है। तो हाँ। तो करंट अफेयर्स आपका कैसा रहा? करंट अफेयर सही रहा, जीके जीएस भी सही रहा। क्वांटिटी जीएस में कोई क्वेश्चन याद है तो आप बताइए थोड़ा थोड़ा। जीके जीएस में एक था, ये आर्टिकल के बारे में था। कौन सा आर्टिकल? ये मूल amendment- अधिकार से था क्या? नहीं, यही अमेंडमेंट जो हुआ था ना अभी 153 आर्टिकल, 153 वाला था। हाँ 153 आर्टिकल अमेंडमेंट जो हुआ था। पॉलिटी से ये हो गया, ज्योग्राफी से? हाँ ज्योग्राफी से ये था, जैसे ये इंडिया में वेदर चेंज, इंडिया पूरा मतलब इस अर्थ पे जो वेदर चेंज होता है किस वजह से होता वो है, वजह पूछा हाँ गया तो उसमें ऑप्शन था, सन था, मून था और लैटिट्यूड एटीट्यूड था, लॉन्गिट्यूड था ये। हाँ। तो एप्टीट्यूड या लॉन्गिट्यूड से चेंज होता है या एप्टीट्यूड से, सन से तो होता नहीं है, सन तो अपना कांस्टेंट रहता है, मून भी कांस्टेंट है। और जो और हिस्ट्री में बताइए, हिस्ट्री में कुछ। हिस्ट्री में मेनली मुगल्स के बारे में ज़्यादा पूछा गया था, तो चलिए थोड़ा हिस्ट्री मेरा भी वीक है और मुगल्स का तो उतना कुछ पता नहीं जो था। बच्चे एग्जाम देने वाले हैं, जिसका आगे एग्जाम है, उनको क्या सलाह देना चाहेंगे? कैसे तैयारी करें जल्दबाजी में 2-3 दिन में? जल्दबाजी में 2-3 दिन में यही कहेंगे कि मतलब जीके जीएस, इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन, ये सब पे ध्यान दे ज़्यादा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, अगर मैथमेटिक्स उनका ज़्यादा स्ट्रांग है तो वो अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन पहले तीन हाफ मतलब 3 टाइम में ना वो कोशिश करे कि जीके जीएस दे दे, फिर इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन, ये सब इजी था, जो इजी सेक्शन है उसको पहले चूज़ करके अपना एग्जाम दे दे, ताकि जो लॉन्ग मतलब जो टाइम टेकिंग क्वेश्चन है उसमें उतना उनका टाइम जाया नहीं जाए, क्योंकि 200 क्वेश्चन 120 मिनट में अटेम्प्ट करना है। चलिए, आपका नाम और कहाँ से आए हैं आप? मेरा नाम धीरज सिंह राणा हुआ, हम खगड़िया जिला से आए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग एसएससी सीपीओ का एग्जाम चल रहा था यहाँ पे सेंटर पे, ऑनलाइन हो रहा था, 2 घंटे का एग्जाम होता है। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि इसमें 50 क्वेश्चन जीके का, 50 रीजनिंग, 50 मैथ और इंग्लिश का 50 क्वेश्चन। तो उसी से संबंधित हम लोग फीडबैक ले रहे थे बच्चों से। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।